सरकार ने ही किया स्वास्थ्य सेवा का विभाजन, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक से ऊपर सर्वोच्च अस्पताल की हुई स्थापना। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देकर द एम्स एक्ट ऑफ 1956 के तहत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का किया गया गठन। इसी सेंट्रल गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट एम्स के मेडिकल बोर्ड ने जनवरी 2024 में 86 वर्ष की उम्र में संत श्री आशाराम जी बापू की स्थिति को बताया गंभीर। TIMI स्कोर जो हृदय रोग की गंभीरता दर्शाता है वो 6/7 बताकर हाई रिस्क केस का दर्जा दिया। ये भी कहा कि गंभीर हृदय रोग के शीघ्र उपचार की है अत्यंत आवश्यकता, पर उपचार से ही हो रही है आंतों से ब्लीडिंग। बढ़ती उम्र, शारीरिक कमजोरी और आंतों से हो रहे रक्तस्राव के कारण बाईपास सर्जरी में भी भारी जोखिम। एम्स जोधपुर ने अगस्त 2025 में चौथे हार्ट अटैक के बाद की गिरावट को देखते हुए जताई बेड रेस्ट की आवश्यकता। चलने फिरने में भी है जोखिम। स्थिति में कोई भी बदलाव आने पर डॉक्टरों से तुरंत संपर्क की दी सलाह। वहीं दूसरी ओर 2025 के उसी अगस्त महीने में गुजरात राज्य सरकार के सिविल अस्पताल अहमदाबाद ने कहा, स्वास्थ्य पूर्णतः स्टेबल है, इन्हें न अस्पताल की और न किसी और प्रकार के मेडिकल अटेंडेंस की है जरूरत। आखिर सरकार के ही तृतीय श्रेणी सिविल और सर्वोच्च श्रेणी एम्स अस्पतालों के परीक्षण और सलाह में जमीन आसमान का अंतर कैसे? एम्स अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें उपचार के लिए बेल दी, लेकिन सिविल अस्पताल की रिपोर्ट में स्टेबल स्थिति को देखते हुए उन्हें 30 अगस्त 2025 को फिर से जेल भेजा गया। जेल अधीक्षक के अनुसार उनके उपचार की व्यवस्था जेल में नहीं है। नालसा, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने बापूजी को टर्मिनली इल घोषित किया है, अर्थात मरणासन्न रूप से बीमार। और यूनियन गवर्नमेंट्स एडवाइजरी के अनुसार टर्मिनली इल प्रिजनर्स को बेल पर रिलीज करने की आवश्यकता है। 12 वर्ष लगातार जेल में रहने से हुए हालातों को देखकर अनुकूल वातावरण में और मेडिकल सुपरविजन में रखने की एम्स ने दी है 2 बार वार्निंग। जेल से पहले भी सुविधाओं के अभाव में और इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलने में देरी होने से कई बार हुई स्थिति अत्यंत गंभीर। हो चुके हैं 14 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। एक निर्दोष संत को वृद्धावस्था में ऐसी गंभीर स्थिति में जेल भेजने के बाद यदि सही समय पर उपचार न मिलना घातक सिद्ध हुआ तो देश की जनता को उत्तर कौन देगा? पूछते हैं मानवीयता और मानवाधिकार।